Hello guys, today we are discussing what is macro and preprocessor directive in C and type def क्या होता है C लैंग्वेज में, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज द मैक्रो इन C? The C processors is a macro preprocessor. Allow you to define macros that the transform your program before it is compiled. These transformations can be inclusive of header file, macro expansions, etc. All pre-processing directives begin with a hash symbol. For example, hash define pi. जैसे आपने हैश डिफाइन लिखा है तो ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, राइट। यानी कि पाई की पूरे प्रोग्राम में जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 3.14। नो नीड फॉर द इक्वल टू आफ्टर द वेरिएबल्स एंड सेमीकोलंस। इन चीजों को ध्यान रखें। और एवरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल्स। सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ द सी प्रोसेसर्स आर, जैसे आप हेडर फाइल यूज करते हो उसमें आप लिखते हो हैश इंक्लूड stdio.h। इसी तरह से ही हमारे पास सबसे पहला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है सी में वो हमारे पास हैश से चालू होता है, जिसमें हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। कोई भी हेडर फाइल को स्टार्ट करने से पहले हैश का यूज करते हैं। इसी तरह से मैक्रोस यूजिंग द हैश डिफाइन भी इसी तरह से यूज करते हैं हम। हैश डिफाइन मैक्स 5, यानी कि पूरे प्रोग्राम में जो मैक्स की वैल्यू रहेगी वो 5 रहेगी। फॉलोइंग आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्री प्रोसेसर इन सी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सी के प्री प्रोसेसर में। व्हेन यू आर यूज इंक्लूड डायरेक्टिव्स, द कंटेंट ऑफ द इंक्लूडिंग हेडर फाइल्स आफ्टर द प्री प्रोसेसिंग कॉपी टू द करंट फाइल्स। ये आपके पास एक ब्रैकेट्स होते हैं जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं, तो यानी कि आप एक फाइल को दूसरे फाइल्स में भी कॉपी कर सकते हो। When you are defined for a constant, the preprocessor produce a C program where the defined constant is search and matching the token are replaced with the given expression. For example, the following max is defined as 100. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम में मैक्स लिखा हुआ है 100। और ये भी ध्यान रखना है, जब भी हमें कोई मैक्रो डिफाइन करना होता है तो वो हम मेन से अबव लिखते हैं, यानी कि मेन से ऊपर लिखना होता है, मेन से पहले लिखना होता है। इन चीजों को ध्यान रखना है। सेमीकोलन नहीं लगाना, इक्वल टू नहीं लगाना, कोई कॉमा नहीं लगाना होता, सीधा हम हैश डिफाइन मैक्स 100 लिख देंगे। और जो भी हमारे पास इंटीजर की वैल्यू होगी या कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो हमें अपने आप से मेंशन रखना पड़ेगा कि वो इंटीजर था या कांस्टेंट, यानी कि %d होगा तो ऑब्वियसली बात है इंटीजर वैल्यू लिख रखी होगी। अगर सिंगल कोट्स में होगी तो वो कैरेक्टर हो गए, अगर डबल कोट्स में है तो वो स्ट्रिंग, और अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू होगी तो दैट्स मीन वो फ्लोटिंग नंबर्स होगा, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है आपको। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन। इसी वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। C language has defined directive macro definitions. आप ये भी लिख सकते हो, ये मैंने another word में लिखा है। In the C programming language, has defined directive allow the definition of macro within a source code. The macro definition allow the constant value to be declared for the use of throughout your code. The syntax of the creating a constant using the has defined in the C language is has defined, जो भी आपको नाम लिखना है एंड वैल्यू, सिंपल आपको ये लिखना है। इसी तरह से आप ब्रैकेट के अंदर भी एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको सॉर्ट आउट करना है वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। व्हाट डज हैश मीन इन सी? द हैश हैज द बिगिनिंग ऑफ द लाइन विद द टेक्स्ट विद द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। व्हेन योर कोड इज सबमिटेड द compilation process, the first step is being pre-processed by the preprocessor. It is the software pieces that perform the server text transformation to your code before the sending it is the actual compiler, right? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंपाइलर पहले से ही ट्रीट कर लेता है कि इस कोड का क्या मीनिंग्स है, किस तरह से चलता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप डेफ का मतलब क्या होता है। सिंपल समझिए यार, टाइप डेफ का मतलब होता है कि ऑलरेडी आपके पास कोई गिवन नेम है एक वेरिएबल्स का या एक डेटा टाइप्स का, उसका आप एक एलियास नाम बनाना चाहते हो, यानी कि एक कोड का दूसरा एक नाम लेना चाहते हो। यानी कि आपके पास पहले से ही, जैसे मेरे पास इंट है, अब इंट का जगह मैं आई यूज करना चाहता हूँ एज ए डेटा टाइप, तो वो कैसे काम करेगा। तो ये सारी
जो एब्रीवेट कर रहा है किसी वेरिएबल का या एलियास नेम बना रहा है, एक नया नाम तैयार कर रहा है, तो वो क्या होता है हमारे पास टाइप डेफ। काफी यूजफुल रहता है, स्ट्रक्चर में यूज होता है टाइप डेफ। तो क्या होता है टाइप डेफ? द टाइप डेफ इज अ कीवर्ड यूज इन द सी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड सम ऑफ द मीनिंगफुल नेम्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वेरिएबल इन द सी प्रोग्राम। इट बिहेव सिमिलरिटी एज डिफाइन द एलियास ऑफ द कमांड्स। द शॉर्ट we can say that this keyword is used to redefine the name of the already existing variables। यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये वेरिएबल है, उसका एक नया नाम रखना है। जैसे हमने सिंपल बोला राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, तो हम इसका शॉर्ट बना सकते हैं RKV, RKV बन सकता है। तो RKV से हम जानेंगे राम कुमार वर्मा होता है, राइट। तो इसी तरह से हमने किसी भी वेरिएबल का, किसी भी डेटा टाइप्स का एक सब नेम बना लिया है, तो उसके थ्रू हम जब काम करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द टाइप डेफ। काफी यूजफुल रहता है। तो मैं अब आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ कि टाइप डेफ किस तरह से यूज करते हैं। तो टाइप डेफ के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। टाइप डेफ कैसे बनते हैं, मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप सबसे पहले मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें एंड तक और देखते रहें लाइव इम्प्लीमेंटेशंस कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से चलना है आपको। और एक एक प्रोग्राम मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक देखते रहें और समझते रहें कि किस तरह से मैंने काम किया है, राइट। तो चलते हैं इस वीडियो में, बनाते हैं और बढ़िया सा प्रोग्राम अपना हैश इंक्लूड conio .h और हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हमने दोनों लिख लिए। अब वॉइड में से हमने अपने प्रोग्राम स्टार्ट करा, प्रोग्राम स्टार्ट करते कर्ली ब्रेसेस लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया CLRSCR, क्लियर स्क्रीन कर दिया। और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिंपल printf और यहाँ पर मैंने %d ऑफ कॉमा मैक्स लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या आंसर आता है हमारे पास और जानेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है हैश डिफाइन मैक्स 20, राइट। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम में जो हमारे पास मैक्स डिफाइन करा है हमने वो क्या आ रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज, राइट। तो इस तरह से पूरे प्रोग्राम में जो हमारे पास वैल्यू है वो मैक्स की वही रहेगी। इवन इसका एक और रोल होता है, अगर हम इसके अंदर कुछ करना चाहें तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, कि आता भी है या नहीं आता। तो ये थोड़े से टिप्स है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। तो यानी कि जब हमारे पास कोई भी डिफाइन हो जाती है वैल्यू, तो यानी कि वो कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेमीकोलन नहीं लगाना और कॉमा नहीं लगाना, हैश डिफाइन लिख देना है, वेरिएबल लिखना है और उसकी वैल्यू लिख देना, राइट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैक्रोस कैसे मैंने बनाया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कि टाइप डेफ कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप डेफ इंट को मैंने आई से डिनोट करा और आई के नाम का एक मैंने इक्वल टू 10 ले लिया, राइट। तो अब मेरे को जब इसके अंदर ये देखना है कि आई कितने बाइट्स का है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई के लिए मेरे को ए को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ printf और यहाँ पर मैं लिख दूंगा %d और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइज ऑफ, एक बार मैंने आपको बताया था। तो आई थिंक आपको अब ज़्यादा पता लगेगा कि यहाँ पर जो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है a और वो 10 है और 10 कौन सा है, वो i है और i के उससे डिनोट कर रहा है, यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इस प्रोग्राम को भी चला के देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैंने i लिखा हुआ है तो इसकी जो मैंने i को मैंने डिफाइन करा यहाँ पर दिस वन, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा a इक्वल टू 10। तो आई थिंक अब ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अनडिफाइंड सिंबल ऑफ a, राइट। तो यहाँ पर टाइप डेफ इंट i, यानी कि i बना लिया आपने, किसको, दिस वन, ठीक है ना। तो i आपके पास क्या है, इंटीजर, और i का ही आपने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया है। तो i क्या ले लिया, i को यूज करेंगे आप एज ए डेटा टाइप और i नाम का आपने एक वेरिएबल लिया दैट इज कॉल्ड a। तो आपको अब ध्यान से देखना कि मैंने इंट की जगह i लिखा हुआ है और i की जगह में i एज ए डेटा टाइप है और a उसका एक वेरिएबल है, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि दैट इज इंटीजर इज 2 बाइट्स। इसको एक बार के लिए कमेंट बना देते हैं हम और देखते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में करा क्या है।
तो आई हमने डिफाइन कर दिया एज ए इंटीजर, यानी कि टाइप डेफ का रोल अब एब्रीवेट कर देता है, यहाँ पर इंटीजर की जगह आई लिखा, और आई का एक हमने वेरिएबल ले लिया है ए, और वो उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पर उसका साइज दिखा रहा है कि इंटीजर कितने बाइट्स होल्ड करता है, राइट। तो यहाँ पर 2 आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।